हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूकेपीएससी ने आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उत्तराखंड फॉरेस्ट विभाग भर्ती 2025 के अंतर्गत उसने 3 अलग अलग जो भर्तियां आती थी उनको कंबाइन करते हुए संयुक्त परीक्षा एक जारी कर दी है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 18 मई 2025 को। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां पर आपको सारी पीडीएफ इत्यादि प्राप्त हो जाएंगी। सारे वीडियोस इत्यादि के कंटेंट सभी कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लोक सेवा आयोग द्वारा आज 30 जनवरी 2025 को सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी यानी एसीएफ, एफआरओ और लॉगिंग अधिकारी, इनका संयुक्त परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 फरवरी 2025, और इसमें संशोधन करने का जो स्टार्ट होगा वो 25 फरवरी से स्टार्ट होगा। 6 मार्च तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लगभग 52 पेज का है। मेंस का सिलेबस अभी आउट नहीं किया गया है, प्री का कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, तो इसको शॉर्ट पॉइंट्स के माध्यम से मैंने इसको आप लोग के लिए मेन पॉइंट हाईलाइट यहाँ पर किए हैं, आप लोगों ने ध्यान देना है। तो सबसे पहला पद इसमें है सहायक वन संरक्षक, जिसके टोटल 3 पद हैं। अगर वेतन एवं पेंशन इसकी बात करें तो इसका वेतन है लेवल 10 का, आप देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक रहता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग लोअर पीसीएस की तैयारी करें, लोअर पीसीएस प्री की तैयारी करें, उन्हें ये पेपर ज़रूर भरना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं की, तो कम से कम एक विषय के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, विज्ञान का विषय होना चाहिए। अब इस स्नातक हेतु कितने सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे? 3 पोस्ट में ये मांगा है, जिसमें कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, मतलब इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए, या तो कृषि से केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। मतलब ये आप इस एरिया में इंजीनियरिंग करिए तो आप भी इसको भर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए, फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो ज़रूर आपने भरना चाहिए। अधिमानी अर्हताएँ भी आयोग ने बताई हैं, जिसमें आप प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अभी तक आपने सेवा की हो, या नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी में बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। लॉगिंग अधिकारी देखते हैं, इसके टोटल 12 पद हैं। इसमें अगर बात करें तो वेतनमान इत्यादि आप देख सकते हैं, और लेवल कौन सा है? लेवल 10 है। और इसमें भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ये 14 डिपार्टमेंट आपके दिए हैं किस सब्जेक्ट से आपका साइंस होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता वही है, बस यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र आपसे कहा गया। और तीसरी और सबसे ज़्यादा पद इसमें दिए गए हैं, लेवल 8 की ये भर्ती है, वन क्षेत्राधिकारी। 31 पद इसमें शामिल हैं। ग्रुप बी की ये पोस्ट और स्थायी पोस्ट है, और लेवल 8 की ये भर्ती है। इसके अंतर्गत भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस से, और वो साइंस के अंतर्गत ये 14 सब्जेक्ट आपके शामिल हो सकते हैं। अधिमान्य अर्हताएं लगभग आप देख सकते हैं सेम है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा कार्यक्रम। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 2 घंटे का एक पेपर होगा, 150 अंकों की परीक्षा होगी। अधिकतम अंक भी इसमें क्या होंगे? 150 ही होंगे, जिसमें 100 अंकों की आपकी जीएस, उत्तराखंड, करंट अफेयर, साइंस इत्यादि पूछा जाएगा, और 50 अंकों की आपकी रहेगी रीजनिंग। सिलेबस, रीजनिंग के सिलेबस की बात करूँ अगर मैं, मतलब यहाँ पर जो प्री का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, नहीं तो लोअर पीसेस और इनका सिलेबस ऑलमोस्ट 95% सिलेबस सेम है। तो आपने ज़रूर इस फॉर्म को भरना चाहिए, आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, ज़रूर भरना चाहिए। और मेंस की परीक्षा अगर आपको बताऊं तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। पहला अनिवार्य सब्जेक्ट है हिंदी, 100 अंक और 3 घंटे की परीक्षा होगी। दूसरा पेपर है सामान्य अंग्रेजी, 100 अंकों की इसमें परीक्षा होगी, 3 घंटे का एग्जाम होगा। तीसरा अनिवार्य पेपर है सामान्य ज्ञान यानी जीएस का, 100 अंकों की परीक्षा होगी, और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 घंटे का टाइम। इसके बाद आता है प्रथम वैकल्पिक विषय, ये 200 अंकों का होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। इसके बाद दूसरा वैकल्पिक विषय भी 200 अंकों का होगा, और इसमें 3 घंटे शामिल होंगे। और ये परीक्षा, मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आपका होगा इंटरव्यू 75 मार्क्स का, यानी टोटल 775 अंकों में आपकी मेरिट बनने वाली है।
मेंस की। आगे बढ़ते हैं, इसमें शारीरिक योग्यता मांगी गई है। अगर पुरुष की हाइट अगर मैं बात करता हूँ तो 163, महिला की 150 है। और अगर आप अनुसूचित जाति, गोरखा, नेपाली, असमी इत्यादि कुमाऊनी, गढ़वाली आप हैं तो पुरुषों की हाइट मांगी गई है 152 और महिला की हाइट मांगी गई है 145 सेंटीमीटर। न्यूनतम आयु की अगर बात करता हूँ तो 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 42 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आयु की गणना रहेगी 1 जुलाई 2025 से। ये डेट भी आपने ध्यान रखना है। आप जिस भी ग्रुप से SC ST जो OBC जो भी हैं उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अब बात करते हैं आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से भर सकते हैं। तो अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से यानी ध्यान से अवलोकन आपने करना है। और 2 वेबसाइट आयोग ने दी हैं, psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जाकर आप विज्ञापन देख सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई टेक्निकल इशू आपको आता है तो एक हेल्पलाइन आपको दी गई है। ईमेल आईडी है ukpschelpline@gmail.com पर आप अपना मेल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था फॉर्म खुलने की तिथि आपने देख ली थी, अंतिम तिथि भी देख थी। फिर उसके बाद फॉर्म संशोधन करने की तिथि भी आयोग ने दी थी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रविष्टियों में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत एडिट या करेक्शन का लिंक खोला जाएगा। एडिट या करेक्शन हेतु उक्त लिंक जो भी आपको लिंक दिया जाएगा वो 10 दिन तक ही चलेगा, यानी 10 दिन के अंदर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और फीस इत्यादि की अगर बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी से हैं आप, OBC से हैं तो आपको 172.30 रुपये लगेंगे इसमें। आप SC से हैं, ST से हैं और तो 82.30 रुपये और EWS 172 रुपये और दिव्यांग अगर आप है तो 22 रुपये आपका खर्चा आएगा इस फॉर्म को भरते हुए। अब एक बार सिलेबस इत्यादि भी देख लेते हैं। परीक्षा कार्यक्रम अभी हमने देखा ही था। प्री परीक्षा जो होगी जिसको आप पास करेंगे उसके बाद ही आप मेंस दे पाएंगे। 150 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। मुख्य परीक्षा में आप देख सकते हैं 5 पेपर और 1 साक्षात्कार होगा। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा 100 अंकों का, दूसरा अंग्रेजी का होगा, अनिवार्य विषय है 100 अंकों का, तीसरा अनिवार्य विषय है सामान्य ज्ञान का, उसके बाद वैकल्पिक विषय है 200 नंबर का, द्वितीय वैकल्पिक विषय है 200 अंकों का। टोटल इसके बनेंगे 700 अंक और उसके बाद साक्षात्कार जोड़कर 75 अंक आप जोड़ते हैं तो टोटल आपकी मेरिट बनेगी 775 अंकों से। अब उसके बाद प्री का आप सिलेबस ऑलमोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर सामान्य अध्ययन 100 अंकों का परीक्षा होगी, आप सिलेबस देख सकते हैं। करंट अफेयर होगा, खेलकूद मनोरंजन होगा, इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक आपदाएं, मानव विकास सूचकांक, संविधान, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण इत्यादि बहुत सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। और रीजनिंग के अंतर्गत भी आप बिल्कुल डिट्टो सेम सिलेबस देख सकते हैं जो आपको लोअर पीसीएस में देखने को मिलता है प्री परीक्षा में। आरओ की प्री परीक्षा देते हैं वहाँ पर भी सेम आपको देखने को मिलता है सिलेबस रीजनिंग का। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस फ्री क्लास अगर आप चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम आपका प्री क्लियर हो जाए, क्योंकि प्री क्लियर करने में सबसे बड़ा रोल आपका रीजनिंग का भी रहने वाला है, क्योंकि रीजनिंग 50 अंकों की आने वाली है। तो कंप्लीट रीजनिंग की फ्री प्लेलिस्ट आपको दी जाएगी। आपने संपर्क करना है 7895127508। इसको आप ये कंप्लीट लिंक पूरा कर लेते हैं अगर रीजनिंग का, तो आप आराम से 40 से 45 अंक गेन कर सकते हैं। क्योंकि 150 अंकों की जो परीक्षा है, आयोग का क्या नियम है, 1/3 तो आपका उत्तराखंड पूछा जाएगा, यानी 50 अंकों की उत्तराखंड, 50 अंकों की आपकी पूछी जाएगी रीजनिंग और बाकी अदर्स टॉपिक रहेंगे। तो रीजनिंग और उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसके साथ हमारा लगभग 20 अंकों की आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगी। और करंट अफेयर्स का कंप्लीट बैच, कंप्लीट वीडियो फ्री बैच आपको यूट्यूब पर मिलेगा, जिसमें हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर मंथली बेसिस पर कराए हुए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। PDF इत्यादि अगर आप चाहते हैं, जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं बिल्कुल जो मैं पढ़ाता हूँ वही पेपर में आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो पूरा करंट अफेयर आप आसानी से कर लेंगे। तो इसी नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है।
और आपको याद होगा आर ओ लेखा की जो परीक्षा हुई थी उसमें यूकेपीएससी क्या करता है अपनी परीक्षाओं में, जो प्री परीक्षा होती है उसमें पीवाईक्यू पर बहुत बड़ा फोकस करता है। जैसे अगर आर ओ लेखा की परीक्षा होती है तो उसमें पीवाईक्यू के 40 से अधिक सवाल थे, तो पीवाईक्यू पर भी आपने फोकस करते हुए चलना है। पीवाईक्यू की सीरीज मैं भी चलाने वाला हूँ इसी चैनल स्टडी विद जीवन पर। तो सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।